झारखंड विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे लगभग सभी पत्रकार, विश्लेषक, आकलनकर्ता और खुद राजनीतिक पार्टियां भी इस बात से सहमत हैं कि इस बार का चुनाव इतना दिलचस्प रहा, इतना क्लोज रहा कि सरकार किसी की भी बन सकती है। तमाम तरह के एग्जिट पोल को जब हम एक टेबल पर रखकर देखते हैं तब भी यही बात निकलकर सामने आती है कि दोनों में से कोई भी खेमा सरकार बना सकता है। देखिए, अगर झामुमो के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं। वे गठबंधन की तरफ से घोषित तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। पूरा चुनाव उन्हीं के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर लड़ा गया है। अगर दूसरी संभावना की तरफ जाएं, जिसकी संभावना प्रबल बताई जा रही है, यानी अगर राज्य में भाजपा प्लस यानी कि एनडीए प्लस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्योंकि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने पूरे चुनाव भर इस बात पर संशय बरकरार रखा कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन हो सकता है। यूं तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बाबूलाल मरांडी सबसे आगे खड़े दिखे, लेकिन अगर उनका मुख्यमंत्री बनना तय था तो फिर भाजपा ने घोषणा उनकी क्यों नहीं की कि बाबूलाल ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा है। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। चुनाव भर उल्टे देश भर से नेताओं को लाकर झारखंड में महीनों तक डेप्यूट कर दिया। असम से मुख्यमंत्री आए, उनके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री तक चुनाव में यहीं डटे रहे और बाबूलाल मरांडी से आगे खड़े दिखे। चुनाव की रणनीति से लेकर तमाम तरह के मैनेजमेंट में वे ही सक्रिय रहे। बाबूलाल मरांडी पूरे चुनाव में ओवरशैडोड नजर आए। क्या भाजपा ने यह संकेत दे दिया है कि इस बार राज्य में अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर नए सिरे से विचार होगा? क्योंकि पार्टी का एक भी नेता गलती से भी किसी बयान, कार्यक्रम या बैठक में यह नहीं कहा कि बाबूलाल ही हमारे सीएम होंगे। तो कौन होगा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा? अगर सरकार बनी तो किसके सिर पर सजेगा सेहरा और किसके नेतृत्व में झारखंड की 4 करोड़ जनता तय करेगी अपना भविष्य? आज के वीडियो में हम इसी पर ढूंढेंगे और बताएंगे आपको तमाम सवालों का जवाब, और उन सभी नामों के बारे में भी होगा खुलासा जो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत, सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। देखिए, भाजपा पूर्व मुख्यमंत्रियों की पार्टी है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और अब तक चंपई सोरेन भी, सब धाकड़ नेता भाजपा में ही मुख्यमंत्री वाले पैदा हुए। यानी मुख्यमंत्री रह चुके कुल 5 चेहरे इस समय भाजपा में ही हैं। और इस बात में कोई आशय नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि भाजपा किसी छठे को यहां मौका देने में बिल्कुल नहीं सोचेगी। सबसे पहले यह समझते हैं कि बाबूलाल को मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया। देखिए, बाबूलाल मरांडी भाजपा की तरफ से राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद वे भाजपा से अलग हो गए। 14 साल बाद 2019 में वे भाजपा में शामिल हुए, लेकिन भाजपा ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें पार्टी में शामिल किया था, उनमें से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। कारण कई रहे, परिस्थितियां भी कई रही। 2019 के बाद भाजपा हर उपचुनाव हारी। लोकसभा के चुनाव में 5 आदिवासी 5 रिजर्व सीटें हार गई। हेमंत के जेल जाने से उल्टा झामुमो को फायदा हुआ और कल्पना सोरेन के तौर पर भाजपा के सामने एक नई चुनौती पेश आई। इसके लिए बाबूलाल कितने जिम्मेदार हैं यह तो नहीं पता, लेकिन यह सब कुछ बाबूलाल के नेतृत्व में हुआ। दूसरी बात, बाबूलाल के भाजपा में रहते हुए हेमंत सोरेन राज्य में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे और आदिवासियों का भरोसा जीतने में कामयाब हुए। इस तरह आदिवासियों को अपने पाले में करने की जिस उद्देश्य के साथ भाजपा लगातार आगे बढ़ रही थी, उसे पूरा करने में कुछ हद तक बाबूलाल असफल साबित हुए। यानी कि इन 5 सालों में भाजपा के लिए बाबूलाल मरांडी की उपलब्धियों के तौर पर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस बार के चुनाव का पूरा ताना बाना असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे बड़े धाकड़ नेताओं के हाथ में था, और बाबूलाल मरांडी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट हुए, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम नहीं लिया गया। और इस बात को कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस चुनाव में भाजपा की जो भी स्थितियां रहती हैं, उसके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा ही जिम्मेदार। भाजपा की जीत या हार
दोनों का श्रेय मुख्य रूप से हेमंता को ही जाता है। प्लस 2004 से लेकर अब तक बाबूलाल की छवि, उनकी पकड़, उनकी स्वीकार्यता में भी कमी आई है, ये बात कही जाती है। इसलिए भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि भाजपा किसी और को भी मुख्यमंत्री के तौर पर बिठा सकती है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम तो रघुवर दास का ही चल रहा है। हालांकि कयास ही है, धुआं ही है, लेकिन है जरूर कि भाजपा रघुवर दास को फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर वापस बुला सकती है। रघुवर दास तो उतावले बैठे हैं, लगातार दिल्ली आते जाते रहते हैं। उनकी जिद पर इस बार उनकी बहू को टिकट भी दिया गया, हालांकि जिद तो खुद के चुनाव लड़ने की थी। अब देखिए दूसरे मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन मुंडा। वे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। भाजपा ने मौका दिया तो वे पीछे तो कतई नहीं हटेंगे, लेकिन अभी भी यह कयासी है, धुआं ही है। हालांकि बस याद दिला दें कि रघुवर दास या अर्जुन मुंडा में से किसी ने इस बार का चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अर्जुन मुंडा ने पहले ही कर दिया कि मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता या इसने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि लोग मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा न समझ रहे। इसलिए भले ही उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जा रहा हो, लेकिन एक तरह से अर्जुन मुंडा ने पहले ही मुख्यमंत्री पद के रेस से खुद को किनारे लगा लिया है। और जहां तक बात रही रघुवर दास की, तो अगर उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होगी, थोड़ी सी भी होगी, तो स्थितियां इस तरह की होंगी जिसका आकलन कर पाना किसी पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 से 2019 तक का जो कार्यकाल रहा रघुवर दास का, और जो डेंट आदिवासी वोटरों पर, जो डेंट आदिवासी सीट्स पर है बीजेपी को, उसकी भरपाई, उसका डैमेज कंट्रोल भाजपा आज तक नहीं कर पाई है। इसलिए निजी तौर पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी रघुवर दास को फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट करके अपना सबसे बड़ा काम जो बीते इस चुनाव में बीजेपी ने किया है उसको ही नुकसान करेगी। आदिवासियों को जो टटोलने की, आदिवासियों को एकजुट करने की जो कोशिश बीजेपी की इस बार की रही, उसको फिर से डैमेज करने की कोशिश करेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि रघुवर दास को दोबारा लाया जाएगा। तो रघुवर दास और अर्जुन मुंडा दो लोगों की नाम चली। अब आते हैं तीसरे और चौथे नंबर पर। देखिए तीसरे नंबर पर चंपाई सोरेन और चौथे नंबर पर मधु कोड़ा के विकल्प भाजपा के पास है, लेकिन पार्टी इनकी तरफ नहीं जाएगी, यह बात भी तय है। हालांकि मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और चंपाई सोरेन को अच्छा पद दिया जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। यह भी हो सकता है कि भाजपा किसी अन्य को यह मौका दे सकती है। यह व्यक्ति जो इस वक्त बाबूलाल के बाद राज्य में पार्टी के भीतर दूसरे नंबर के नेता हैं, मजबूत हैं, साफ छवि के नेता हैं, नाम रहने देते हैं क्योंकि बाबूलाल और उनके बीच मित्रता प्रगाढ़ है। लेकिन अगर बाबूलाल मरांडी से भाजपा का मोह भंग होता है तो पूरी संभावना है कि इस नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, अगर सरकार बनी तब। और सच कहूं तो हिमंता बिस्वा शर्मा उनके लिए पूरी कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। सूचनाएं हैं कि बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है, पैरवी हो चुकी है, लेकिन अब फैसला भाजपा के नेतृत्व को लेना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को अचानक ही मुख्यमंत्री के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया गया था, जबकि चुनाव तक योगी जी की कहीं चर्चा ही नहीं थी। नाम आगे था केशव प्रसाद मौर्य का। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। कई राज्यों में भाजपा इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती है और चौंका देती है। यहां भी हो सकता है अगर सरकार बनी तो। हालांकि धनवार में जिस तरह भाजपा चुनाव लड़ी है, जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया है, पार्टी उन्हें जिताने के जोर पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए बाबूलाल को लेकर पार्टी की तरफ से कोई हिंट नहीं दिया गया है। इसलिए जिन नामों की हमने चर्चा नहीं की और जो एक नाम हम नहीं ले पाए हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, उन्हें लेकर राज्य में विशेषकर पार्टी में बातें चल रही। भाजपा के प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा किया जा सकता है कि जिस नाम को हम लेने जा रहे हैं उस नाम को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। दोस्तों, हम यह कतई नहीं कह रहे कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, यह निर्णय तो पार्टी आलाकमान करेगी। हम सिर्फ आपको उन चर्चाओं के बारे में बता रहे हैं जो सियासी गलियारों में हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर भाजपा ऐसा कुछ करती है तो इसका आधार क्या होगा। दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं कि वो गुमनाम शख्स कौन है जिसका हमने नाम नहीं लिया और जिसे भाजपा मुख्यमंत्री बनाने पर सोच विचार गहनता से कर सकती है। आप वो नाम कमेंट करके हमें बताएं। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, उन लोगों का नाम तो लिया ही जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे लगातार दो नाम गिना रहे हैं। एक नाम जो आपको कमेंट करना है, जो नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिनका नाम इस झारखंड में लिया जाता है, चंदन कियारी जैसे महत्वपूर्ण सीट से जो चुनाव लड़ते हैं, उनका नाम भी मुख्यमंत्री के रेस में बताया जाता है। दलितों के सबसे बड़े नेता झारखंड में जिसे कहा जाता है, वो एक नाम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। नाम क्या है आपको लिखकर बताना है। बाकी अमर बावरी भी इस बार चंदन कियारी से चुनाव लड़ रहे हैं। देख रहे हैं
कि इस बार चंदन क्यारी में नतीजा क्या होता है। बहरहाल मैं बाबूलाल मरांडी को लेकर थोड़ी टिप्पणियां करना चाहता हूं। देखिए, जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हिंदुस्तान अखबार में, प्रभात खबर में, जो लंबे अरसे से, मतलब जितनी मेरी उम्र नहीं हुई उतने अरसे से वे पत्रकारिता में हैं और संपादकीय पन्नों पर आलेख लिखते हैं और यहाँ की राजनीति पर बहुत गहनता से अपने विचार रखते हैं, वैसे लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ तब उन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का, तब उन तमाम पत्रकारों का ये कहना है कि भाई बाबूलाल मरांडी ठीक है कि उनके रहते उपचुनाव जीत नहीं पाई बीजेपी, ये भी ठीक है कि 5 आदिवासी सीटें, रिजर्व सीटें हार गई, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री उनको कितना लाइक करते हैं। अगर वाकई एनडीए की सरकार इस राज्य में बन रही है तो बाबूलाल मरांडी को इग्नोर तो कतई नहीं किया जा सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं। बाबूलाल मरांडी एक लवेबल पर्सन है खुद प्रधानमंत्री के लिए, और उनकी जो पहुंच है और उनका जो एक्सेस है खुद प्रधानमंत्री पीएमओ तक और खुद नरेंद्र मोदी तक उनका जो पर्सनल रिलेशन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी तुरंत उनके नाम को डंप करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आज भी झारखंड में जो 4-5 नाम हैं, उन 4-5 नामों में जो सबसे प्रबल नाम दिखता है अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहला नाम बाबूलाल मरांडी का ही होगा। ठीक है कि जीवन के राजनीतिक यात्रा में आप कितने भी चुनाव हारते हैं, कितने चुनाव जीतते हैं, पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा जाता कि आप कितने चुनाव हार गए। इस बात से इत्तेफाक रखा जाता है कि जनता आपको कैसे परसीव कर रही है। ठीक है, मतलब मेरी जानकारी में ये है कि भाई इस राज्य में नहीं बल्कि इस राज्य को देने वाले और इस देश के कभी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, अपने जीवन के शुरुआती चुनाव उन्होंने हार गए, पर उनका जनता में उनकी स्वीकार्यता किस तरह की थी और कितने बड़े चेहरे थे, कितना बड़ा नाम था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बाबूलाल मरांडी चूंकि पहले मुख्यमंत्री इस राज्य के रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि खुद उनको ही दायित्व दिया गया हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ, शिवराज सिंह चौहान के साथ, कि वो सामंजस्य स्थापित करके तालमेल बिठाकर चुनाव लड़े। और तीसरी बात, अगर वाकई मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी को नहीं देखा जाता तो एकदम बिल्कुल आखिरी तक आते हुए निरंजन राय को भाजपा में शामिल कराने की जद्दोजहद बीजेपी नहीं करती। अगर हराना ही होता कि भाई मुख्यमंत्री पद के लिए हम रेस में बाबूलाल को रखेंगे ही नहीं, तो इतनी पैरवी, इतना पैगाम जो है वो और इतनी चर्चा जो है वो निरंजन राय को लेकर नहीं होती। निशिकांत दुबे नहीं जाते, बीजेपी के तमाम बड़े नेता निरंजन राय को मनाने नहीं जाते, अमित शाह उनको बीजेपी का पट्टा नहीं पहनाते। इसलिए लगातार उनको जिताने की तैयारियां बीजेपी भी अपने स्तर पर करती रही और अंत में निरंजन राय को बैठा ही दिया गया। राजधनवार से चुनाव जिताने की तैयारी बाबूलाल मरांडी की। तो मुझे लगता है प्रथम दृष्टया में कि बाबूलाल मरांडी को इग्नोर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नहीं किया जा सकता है अगर सरकार बनती है तो। दूसरा नाम जो मैं नहीं ले रहा था वो नाम मुझे लगता है कि चंदन क्यारी से अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो मुझे लगता है कि अमर बावरी को मौका दिया जा सकता है। ये 2 नाम है। बाकी इसके अतिरिक्त जो 3 नाम, तीसरे नाम हो सकते हैं, वे नाम हो सकता है कि बहुत चकित कर देने वाला होगा। हो सकता है कि वे संथाल आदिवासी से आने वाला कोई नेता होगा, जो हो सकता है कोल्हान से हो या हो सकता है कि वो संथाल से हो, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल से हो। तो इंतजार कीजिए, देखिए और बताइए, हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट सियासी कहानियां। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।